एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था भरतपुर। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर में पंडित हरिराम पूजा किया करते थे। शुरू शुरू में पंडित जी बहुत सरल और धार्मिक थे। लोगों की मदद करते, उन्हें अच्छी बातें सिखाते। लेकिन जैसे जैसे मंदिर में चढ़ावा बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके मन में लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन पास के गांव का एक बहुत ही धनी सेठ मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। सेठ ने पंडित जी को एक पोटली धन भगवान को समर्पित करने के लिए दिया। सेठ ने दर्शन किए और वह अपने गांव के लिए निकल पड़ा। पोटली में बहुत सारा धन देखकर पंडित हरिराम के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, आज तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। इतने सारे धन से तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पंडित हरिराम अपने घर गया और उसने ये बात अपनी पत्नी सुशीला को बताई। सुशीला के मन में भी लालच आ गया। उसने पंडित हरिराम से कहा, अजी इतने सारे धन से तो सच में हमारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। दोनों के मन में लालच आ गया था। पंडित और उसकी पत्नी ने मंदिर से सारा धन चोरी कर गांव छोड़ने की योजना बनाई। पूर्णिमा की रात को रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पंडित हरिराम ने मंदिर का सारा धन एक पोटली में डाल लिया और रात में ही पंडित और उसकी पत्नी सुशीला ने गांव को छोड़ने का फैसला किया। दोनों रात के अंधेरे में सारा धन लेकर जंगल के रास्ते दूर किसी गांव में रहने के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें बहुत रात हो गई और वो थक गए। दोनों को रास्ते में एक गुफा मिली। हरिराम ने फैसला किया कि दोनों आज की रात इस गुफा में गुजारेंगे। लेकिन तभी उसकी डरपोक पत्नी बोलती है, अजी सुनिए, मुझे तो ये गुफा सही नहीं लग रही। रात में सोते समय अगर कोई जानवर आ गया तो। पंडित हरिराम कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो हूँ। तुम फालतू में ही डर रही हो। दोनों ने गुफा में ही रात बिताने का फैसला किया। दोनों गुफा के अंदर गए। थके होने की वजह से दोनों की जल्दी ही आंख लग गई। कुछ देर बाद गुफा में रहने वाला शेर आया। शेर के कदमों की आवाज से सुशीला की आंख खुल गई। उसने पंडित हरिराम से कहा, अजी सुनिए, मुझे लगता है कि कोई जानवर इसी गुफा में आ रहा है। हरिराम जाकर देखता है कि एक शेर उन्हीं की तरफ आ रहा है। उसकी तो मानो जान ही अटक जाती है। दोनों की गुफा के एक कोने में छिप जाते हैं। शेर आता है और आराम करने लगता है। समय मिलते ही हरिराम और सुशीला वहां से तेज कदमों से निकलने लगते हैं कि तभी जल्दबाजी में हरिराम के हाथ से पोटली वहीं गिर जाती है। बाहर आते ही हरिराम को याद आता है कि धन की पोटली तो अंदर ही गिर गई है। वह वापस जाने का निर्णय लेता है, लेकिन सुशीला उसे अंदर जाने से रोकती है। लेकिन हरिराम का लालच इतना बढ़ गया था कि वह धन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं डरता। वह जैसे ही अंदर जाता है, उसके कदमों की आवाज की वजह से शेर जाग जाता है और उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। दोनों गांव की ओर वापस भागते हैं और चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें इस शेर से बचाओ। गांव वाले आवाज सुनकर तुरंत समझ जाते हैं कि ये आवाज तो पंडित जी की है। आवाज सुनते ही कुछ गांव वाले हाथों में डंडे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गांव वालों को अपनी ओर आता देख शेर दुम दबाकर भाग जाता है और हरिराम और सुशीला की जान में जान आती है। पंडित हरिराम और उसकी पत्नी सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता। दोनों गांव वालों से अपनी की हुई गलती की माफी मांगते। गांव वाले दोनों को माफ कर देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।